देख रहे हैं वसई सत्ता हिंदी न्यूज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी वसई विराट जिला ने ट्रेड लाइसेंस के विरोध में व्यापारियों की सभा बुलाई और कई गणमान्य व्यक्तियों ने अपनी अपनी विचार व्यक्त किए। आज अपन इधर जो व्यापारी सभा का आयोजन क्यों करना पड़ा, सब लोग एकजुट होकर आने का क्या कारण था, कई लोगों को नोटिस मिला है। जो वसई विराट महानगर पालिका ने एक काला कानून बना के व्यापारियों को, इंडस्ट्रियल जो बिजनेस करने वालों को लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं, इसी का विरोध में कोई भी राजनीति में आप लोग विश्वास करो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कांग्रेस का होएगा, कोई बहुजन विकास का होएगा, उसे हमको कोई मतलब नहीं है, कोई उसे हमारा विषय नहीं हो, राजनीति हमारा विषय नहीं है। लेकिन ये जो कानून है महाराष्ट्र में कोई भी नगर पालिका में लागू नहीं है। और एक भी आपका मन में से गलत जो फहमी है वो निकाल दो। कल कुछ फोटो वायरल हो गया था, इधर का जो सत्ताधारी जो लोग था, बहुजन विकास का लोगों ने जाके सहायक आयुक्त को एक निवेदन देते हुए एक फोटो, और हम लोगों ने सब सेटिंग किया, अब ये कानून लागू नहीं होने वाला है करके ये फोटो वायरल किया। कई लोगों को फोन भी आया, ये कार्यक्रम में मीटिंग में मत जाओ, आपका जो भी समस्या हो हल होने वाला है, उसका सब बात हो गया करके एक गलत मैसेज फैलाया गया। ये एक नंबर का झूठ है, क्योंकि आप लोग सब लोग इकट्ठा होने का जो चालू हो गया तो इनको डर बैठ गया और इन लोगों ने कल नोटंकी किया है। क्योंकि मेरा सामने ये जो पेपर है, ये 2019 में बहुजन विकास आघाड़ी का नगर सेवकों ने प्रस्ताव पारित किया, ये कानून लागू करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। आप किसी को भी मांगते तो ये दे सकते हैं। उसमें जो उमेश नाइक ने ये प्रस्ताव रखा, अनुमोदक का नाम है इसमें, क्या नाम नारायण मंदिर का बेटा का, कल्पेश मानगर, यह है मेरा हाथ में। अब ये कौन लागू करने को आया? आयुक्त किसका है? कमीशन को जो नियुक्ति कौन किया? महाराष्ट्र सरकार ने, शिवसेना सरकार ने। अभी उन्होंने भी ऊपर बात करके ये लागू करे, क्योंकि इतना जो विरोध होने वाला है उसको मालूम है। एकनाथ शिंदे इनको इधर नियुक्ति किया है, एकनाथ शिंदे से बात करके ये कानून लागू करने का हिम्मत ये क्या गंगाधरन ने किया। अभी कई समाज जो सोसाइटी आपका मेडिकल एसोसिएशन, कई एसोसिएशन है आपका, कई लोग अपना अपना हिसाब से जाके उधर निवेदन दिया है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। अगर एकजुट होकर रहेगा तो इनको ये काला कानून पीछे लेना ही पड़ेगा, उसका कोई शंका नहीं है। क्योंकि ये जो कानून नागपुर में और पुणे में इन लोगों ने लागू करने का कोशिश किया, व्यापारियों ने एकजुट होकर उसका विरोध किया तो पीछे लेना पड़ा। आपको किसी चीज का डर का जरूर नहीं है, कोई राजनीति इसमें नहीं है। हम आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये जो बिल आने का दूसरा दिन हमारा जिला अध्यक्ष ने पहले देवेंद्र फडणवीस माजी मुख्यमंत्री से बात किया, तो उन्होंने बोला ये नहीं चालू करना, मतलब लागू होने नहीं देना है। भारतीय जनता पार्टी डट के व्यापारियों का, इंडस्ट्रियों का बीच में सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए। बाकी सब कुछ अपन सपोर्ट में करके देवेंद्र फडणवीस ने उनको आश्वासन दिया। उसका बाद एक माजी कमिश्नर मीरागुड़ में भी उसने आयुक्त था, मैं उसका नाम क्या नाम दो, उनसे 3 घंटा बात किया, 3 घंटा उनका साथ बात किया, पूरा किताब लेके आया था, इतना बड़ा बड़ा लोगों का जो आयुक्त का जो नगर पालिका का सब लोगों का बुक लेके आया, वो सब देख के बोला ये कभी लागू कर नहीं सकते, इलीगल है। कोई 18 वस्तुओं का रेखने के लिए ये कर ले सकते, जो आप ये जो है ये फटाकड़ा, कोई केमिकल, कोई एसिड, ऐसा जो भी व्यापार रहेगा उसके लिए हो सकते हैं लागू। बाकी जो कॉमन जो बिजनेस करते हैं कपड़ा का, नहीं, ये जो आप लोग बैठा है, इनके लिए लागू नहीं हो सकते। इसके लिए फिर हम लोगों ने पूरा, मेरे को बोलते बोलते खुशी होते हैं, सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोड पे उतर के हर दुकान का पास गया और उनका वहाँ से निवेदन में साइन करके लिया। वो 50,000 निवेदन हम लोग साथ में आयुक्त के पास देना वाला है। उससे भी काम होएगा ऐसा गारंटी नहीं है। काम अगर पूरा होना है तो आप लोग एकजुट होकर, अगर वसई तालुका एक दिन बंद करना है तो आप लोग तैयार है क्या?
तैयार होएगा तो ही ये काम होने वाला है। क्योंकि छोटा जो बीमार में अपन डोज देते हैं ना दवा का, ये डोज हेवी डोज देगा तो इन लोग लाइन में आ जाएगा। तो इसके लिए मेरा हाथ जोड़ के सभी व्यापारी और इंडस्ट्रियल वालों से निवेदन है, आप लोग सब लोग डट कर रहे। किसी का जो भी आपसे बात करेगा गलत फहमी में आपको गुमराह करने का कोशिश करेगा, बोलो ठीक है आप कर रहे हैं ना, हम आपको धन्यवाद देता हूँ, आप करो। लेकिन हम लोग जब तक ये पीछे नहीं लगेगा तब तक हम लोग एकजुट होकर इसका विरोध करूंगा, ये आपको बोलना है। इतना बोल के मेरा 2 शब्द पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज मेरे को लगता है कि 30 साल के बाद में व्यापारी और इंडस्ट्रियल के सपोर्ट में कोई पार्टी खड़ी हुई है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम 30 साल से इस क्षेत्र में रह रहे हैं, लेकिन व्यापारी और इंडस्ट्रियल और ये कोई भी मतलब समस्या के लिए हमको समर्थन करने के लिए कोई भी आज आगे आया नहीं है आज तक। ये मेरे हिसाब से पहली वक्त ऐसा हमको लग रहा है कि कोई हमारे सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। तो आज हमको वो लोग के पीछे एकजुट होकर खड़ा होना हमारा कर्तव्य है और हमारे लिए फायदेमंद है। तो बस अभी सारे व्यापारी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि भाई ये लोगों के पीछे एकजुट होकर हम लोग खड़े रहे। कोई भी चीज़ की वो मतलब लोग प्रलोभन में ना आके कि भाई ये नहीं लागू होगा, ये हम लोग भी वापस ले रहे हैं। जो लोगों ने लागू किया है वही लोग बोल रहे हैं कि हम लोग वापस लेंगे, तो वो कितना सत्य है वो आपको समझना है। लोग जो 3 दिन पहले 4 दिन पहले सबको नोटिस मिला है, सबसे पहले तो ये नोटिस के अंदर जो धमकी दिया है ना, वो धमकी गलत है। और अभी हम लोग एक बात और कहना चाह रहे हैं कि अभी व्यापारी भी जाग गया है। समझो अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ में है तो उनको होता नहीं है, लेकिन ये चीज़ का अगर सामने कोई भी सत्ताधारी पक्ष रहेगा हम उसका विरोध करेंगे। ये अभी के लिए नहीं, अगर ये बाद में भी नहीं लगाना चाहिए, इसका भी हमारा विरोध चालू है। और हर एसोसिएशन को यहाँ से बोलता हूँ कि उसको कोई वकील का सलाह लेना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए, और जितने को नोटिस आया उतनी नोटिस का जवाब भेजना चाहिए हर एक को। आज ये पूरा नोटिस ही इलीगल है। ये नोटिस के अंदर 376 इसमें जो लिखा है 1 और 376, इसमें ये हमारे जैसे के पास से कुछ ले नहीं सकते हैं पैसा। ऑलरेडी हम लोग लाइसेंस है हमारे पास, सबके पास है। ये ट्रेड लाइसेंस कोई ले नहीं सकता है, ये रूल्स है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। बॉम्बे को छोड़ के कोई लाइसेंस नहीं ले सकता है, और किसी को भी घबरा के लाइसेंस निकालने का जरूरत नहीं है। चंद शब्दों में अपनी बात रखूंगा, पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा। एक तो पहले सीधा और सच बोलूंगा कि ये लोग मरे हुए को क्यों मारते हैं। कोरोना में बोलो कौन खुश है, हाथ ऊपर करो कि कोरोना की वजह से किसको नुकसान नहीं हुआ है, सभी को हुआ है। तो यही ये छोटे बच्चे कभी कभी वो कॉकरोच को मार के जो आनंद लेते हैं ना लकड़ी से, यही वाला आनंद जो क्रूर आनंद है ना, ये क्रूर कायदा डाल के ये लोग करें। 376 नंबर का कानून महापालिका में है, लेकिन इसका स्टडी किया हमारा सचिन परेरा जो कैथलिक बैंक के चेयरमैन है, वो भी आ रहे हैं, वो भी बताएंगे। 376 कानून के हिसाब से ट्रेड असेसमेंट फी लगाया जाता है, लेकिन वो है ना सर्टन में कुछ ही चीज़ों के लिए, वो बुक में लिखा है कुछ ही चीज़ों के लिए है, जैसे ज्वलनशील वस्तु है, कापूर है, फटाका है, अगरबत्ती है, इस ऐसे वो पान पट्टी का काट है, इसके ऊपर वो सब टैक्सेस है। वो टैक्सेस सबके लिए नहीं है। इस कोरोना काल में सबसे ज्यादा अगर किसी को दुख हुआ है तो व्यापारी है, और सबसे ज्यादा जिसने सहयोग भी दिया है, सहकार किया है, समाज में अपना योगदान दिया है, वो भी व्यापारी है। हम इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं, लोगों के जनता से घुल मिल कर रहते हैं। व्यापार को दोहरी मार पड़ी है, व्यापार बंद हुआ, ऑनलाइन ने व्यापार खींच लिया। उसके बाद आप देखेंगे अगर ऐसी प्रकार की कोई नगर पालिका अपने दुस्साहस करती है, आपके ऊपर एक नया टैक्स डालती है, ये वास्तव में एक प्रकार का घृणित काम है। इसका जितना विरोध किया जाए उतना कम है, और जोरदार विरोध करना चाहिए। 2019 में गत 25 साल से जिसकी विराट वसई में सत्ता है, 25-30 साल से, उन्होंने महापालिका में फरवरी में ठराव पारित किया, जुलाई में स्थायी समिति में ठराव पारित किया, और इसी प्रकार का टैक्स 1500 से लेके 50,000 रुपया तक। मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कौन से भी स्टेट में ऐसा 50,000 रुपया
कोई अस्ता पर वो टैक्स होगा, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहा नहीं होगा। इसी प्रकार के टैक्स इस सत्ताधारी ने फॉर्मेट तैयार किया था और आज महापालिका में इनकी सत्ता प्रशासकीय कानून है, प्रशासकीय तो आयुक्तों के माध्यम से आज एक कानून ठराव उन्होंने पारित किया था और इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हो रहा है। तो इसका दायित्व अगर किसका प्रोडक्ट अगर होएगा तो बहुजन विकास आघाड़ी का प्रोडक्ट है। तो इन्होंने टैक्स का ढांचा तैयार किया था, ठराव पारित किया था और आज हम लोग अगर बोलते हैं कि हमने उसके लिए हमारा विरोध है तो ये विरोध गलत है, ये गुमराह करने का है, ये लोगों को फंसाने का है। तो अगर विरोध आपको पहले था तो ये इसी प्रकार का ठराव महासभा में आपने क्यों लिया, स्थायी समिति में क्यों लिया? उसी टाइम तो विरोध करना चाहिए था, आपका बहुमत था, 115 में से 108-10 सीट आपके थे। तो आप कितना भी लोगों को फंसाओ, व्यापारियों लोगों को फंसाओ, लेकिन व्यापारी लोग फंसने वाले नहीं है। पहले मैं वसई भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को अभिनंदन करना चाहता हूँ। जो जनता का प्रश्न को लेकर जागरूकता रहना, एक जो पार्टी पॉलिटिकली समाज के लिए काम करने वाला पक्ष है, उस पक्ष के कार्यकर्ता व्यापारियों की इन समस्याओं के लिए आज जो बैठक बुलाई है, उसलिए मैं सभी वसई के पदाधिकारियों को हृदय से अभिनंदन और शुभेच्छा देता हूं कि आपकी इस लड़ाई में आपको सफलता प्राप्त हो। सभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने विश्लेषण करके बात बताई है और व्यापारी कोई लुटेरा नहीं है। व्यापारी समाज के अंदर ग्राहक के माध्यम से होलसेल और रिटेल के माध्यम से ग्राहकों तक पहुंचाने का माध्यम है और वो माध्यम को तोड़ने का कोई सरकार या कोई नगर पालिका उसके ऊपर बैठे हुए अधिकारी किसी न किसी प्रकार जो छोटे व्यापारी है या बड़े व्यापारी है उनको परेशान करने का यदि प्रयत्न करती है तो भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा आपके साथ रहकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगी। आज जो व्यापारी आए हैं, जो नहीं आए हैं, मगर उनको भी एक संदेश जाना चाहिए कि आपकी एकता सबसे पहले महत्व की रहेगी। आपकी एकता नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं माइक से बोल रहा हूं मगर मेरा आवाज तो बड़ा उठने का काम माइक करता है। आपकी आवाज बड़ा करने का काम पार्टी के नेता और पार्टी के संगठन शक्ति। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।